चार धाम की यात्रा चल रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्तगण वहां पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बीच इंतजाम भी दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर बारिश की कर लें तो बारिश ने यात्रा को और मुश्किल बना दिया है। बद्रीनाथ की यात्रा बार बार रुक रही है। बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से पिछले 3 दिनों से बाधाएं भी आ रही हैं। आपको बताएं कि यात्रा तो जारी है, लेकिन संकट भारी है। क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, टेक्स्ट के जरिए भी आपको हम पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी पहुंचा रहे हैं। आप नजर डालें, देखिए कि हार्ट अटैक, सांस की कमी और फिसलने से कुछ लोगों की जान भी गई है। यह भी सूचना आप सभी तक हम साझा कर दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो आस्था लिए बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में भी अभी रखना चाहिए। यमुनोत्री में 14 लोगों की जान चली गई है। जी हां, एक नहीं 14 लोगों की जान गई है। बद्रीनाथ की बात कर लें तो अकेले 8 लोगों की चली गई है वहां पर जान बद्रीनाथ में, और गंगोत्री में 4 लोगों की जान चली गई है। सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। केदारनाथ में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ चुकी है, उसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था लिए श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड भी है, इसलिए यात्रा अब कई जगह बाधित भी है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी पूरे भारत से हर जगह से लोग वहां पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से ये यात्रा चल रही है, एक पूरी स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, आप देखें। जय बद्री विशाल, जय विष्णुदेव, मन में जहन में यही भाव, यही जयकारा लेकर श्रद्धालुओं का तांता बद्री धाम पहुंच रहा है। कदम रुकते हैं, यात्रा थमती है, लेकिन आस्था की अलग चलती है, ज्योति की तरह जलती है। आज ये यात्रा आबाद रूप से जारी है, लेकिन आए दिन इस पर ब्रेक भी लगता है और फिर लगती है कई किलोमीटर की लाइन। आस्था को हरा तो नहीं पाती, लेकिन बारिश बाधा जरूर डाल रही है। बारिश होती है तो लामबगढ़ नाला उफान पर आ जाता है। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। बारिश सिर्फ पानी वाली परेशानी नहीं लाती, फिर दरकते हैं पहाड़ और गिरने लगते हैं पत्थर। कम से कम 3 जगहों पर पत्थर गिरे हैं। बद्रीनाथ हनुमान चट्टी के बीच पत्थर गिरे, गोविंद घाट के समीप बलदूड़ा में भी चट्टान गिरी और चमोली के पास बिरही में पत्थर गिरे। मुकेश्वर में बद्रीनाथ के रास्ते में थोड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ, जिस कारण एक रात को रास्ता बंद हुआ, लेकिन अच्छा रहा, भोले बाबा की कृपा रही कि हम लोगों ने बद्रीनाथ में दर्शन किए। अभी केदारनाथ के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ थोड़ी सी व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, अत्यधिक भीड़ होने के कारण, और मौसम भी बीच बीच में वहाँ खराब हो जा रहा है। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि जब भी जाएं थोड़ा सा रुक के जाएं। इन वजहों से यात्रा रोकनी पड़ी, लेकिन अब जरा बद्रीनाथ के मुश्किल सफर की झलक देखिए। हजारों गाड़ियों का रेला है, ये रोज का नजारा है। इसके चलते जबरदस्त जाम लग जाता है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर रफ्तार रुक गई है, लंबा जाम लगा है। हजारों की तादाद में गाड़ियां मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। जाम की वजह से ये सफर मुश्किल साबित हो रहा है। ये तस्वीरें कल की हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णु प्रयाग से जोशीमठ तक गाड़ियां 1-1 इंच खिसक रही हैं। आलम ये रहा कि यात्रियों को गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ रही है। 2 दिन से फंसे हुए हैं जाम में, और ऊपर भी जो क्राउड है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। प्रशासन का कोई भी इंतजाम नहीं है कि इतना टूरिस्ट आता है, इतना रिस्की है कि कुछ इंतजाम करें, कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल, जीरो, फेल। तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद इस बार यात्रियों की तादाद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बारिश और बर्फबारी ने इंतजामों के आगे चुनौतियां खड़ी जरूर की हैं, लेकिन आस्था की अलख लगातार जल रही है। वैसे आप अगर बद्री विशाल के दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं तो मौसम का पूर्वानुमान देख कर जाइएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ आज तक। चलिए, तो बात होगी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की।
जहां उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हो रही है इस वक्त और बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात कि अब तक बाढ़ से क्या कुछ नुकसान पहुंचा, जरा आपको जल्दी जल्दी बता दें। असम में 4 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं, वो प्रभावित हुए हैं सीधे तौर पर। लगातार चूंकि बारिश हो रही है, बारिश से असम में रेल पटरियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन तस्वीरों को सुबह से हम लगातार आप सभी तक हम साझा भी कर रहे थे। 16,000 हेक्टेयर फसल तबाह, किसानों की जो फसल है, मेहनत है, वो बर्बाद हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल में कई जगह लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। तबाह हुई कई सरकारी इमारतें भी, काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम बात कर लें, उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बरसात हो रही है, बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय भी बाढ़ की चपेट में है। और इन तीनों ही राज्यों की बात कर ले तो तीनों राज्यों में 4 लाख से ज्यादा लोग इस पूरी बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 12 लोगों की जान जा चुकी है और हर जगह से बाढ़ की डरावनी तस्वीरें ही सामने निकल कर आ रही हैं। बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। कहीं पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही बहा जा रहा है, कहीं करोड़ों की लागत से बनी सरकारी इमारत जल समाधि ले चुकी है और कहीं बाढ़ और भूस्खलन के चलते हजारों लोग जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हैं। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 यानी असम, अरुणाचल और मेघालय में इस बार बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश ने वहां की दशा दिशा बिगाड़ कर रख दी है। अब सबसे पहले असम की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ भारी बारिश और भूस्खलन के चलते पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया है। पानी की तेज लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। गांव के गांव, रिहायशी इलाके, मैदान, सड़क, इमारतें सब कुछ डूब चुकी हैं। बाढ़ से असम, अरुणाचल और मेघालय में अब तक 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अकेले असम के 26 जिलों में ही 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कछार के 206 गांवों में 96,697 लोग प्रभावित हुए हैं। होजाई के 76 गांवों में 88,420 लोग बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह नगांव के 118 गांवों के 58,975 लोग और दरांग के 102 गांवों के 56,960 लोग प्रभावित हैं। इस साल की पहली बाढ़ में 46 राजस्व मंडलों के 652 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पानी से 16,645.61 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त जहां पे हम लोग खड़े हैं, असम की होजाई और नागांव जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है उसी के बीच यहाँ पर सोलमारी नाम का ये गांव है। और भारी बरसात के कारण, अगर हम पीछे का ये पूरा नज़ारा आपको दिखाए, ये खेत है, लेकिन रिवर ओवरफ्लोइंग के कारण से ये पूरा का पूरा ये जगह ओवरफ्लो कर रहा है। ये पिछले 1 हफ्ते से बारिश के कारण यहाँ पे ऐसा असम के 20 जिलों में फ्लडिंग हुआ है। सबसे ज़्यादा बरसात के कारण छाछर और गुवाहाटी के नजदीक जो होजाई है वहां पर ये हुआ है। गांव वालों से हमने बात की, बहुत दिक्कतें वो लोग फेस कर रहे हैं। IMD का आज तक भारी वर्षा, हैवी से हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है। अब असम के नगांव और कामरूप की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
असम की तरह ही भयानक बाढ़ में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों का भी बुरा हाल है। भूस्खलन के डरावने मंजर, पानी की तेज धार और पहाड़ों के टूटने की गड़गड़ाहट लोगों में सिहरन पैदा कर रही है।